हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सन्मानित क्लास पर। आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के हर टाइप के क्वेश्चन डीएस से लगाना। डीएस क्या होता है पहले ये समझते हैं। डीएस क्या होता है? डीएस का मतलब होता है डिजिट सम, अंकों का योग। ये सदैव 1 से 9 तक कोई भी एक अंक होगा। जैसे 123 लिखा हुआ 1 2 3, इसको हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 = 6, तो 123 का डीएस आएगा 6। इसी प्रकार से 5469 है 5 4 6 9, तो इसका डीएस निकालने के लिए इसके क्या करना, अंकों का योग करना है। जैसे 5 + 4 + 6 + 9 = 24। 24 2 डिजिट में आया है। डीएस हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, इसलिए इसे पुनः जोड़ेंगे 2 + 4 = 6। 5469 का जो डीएस आया हुआ है 6। इसे हम दूसरी तरीके से भी डीएस निकाल सकते हैं। जैसे 5469 में जब भी हम जोड़ेंगे, जहाँ पर भी हमारा 9 बन जाए उसे हम काट दें। जैसे 5 + 4 9 बन गया, तो 9 को हम काट देंगे। यहाँ 9 दिख रहा है, इसको काट देंगे, बचा 6, तो आ गया 5469 का डीएस 6। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। 84,372 का डीएस क्या होगा, यानी इसके अंकों का योग क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे 8 + 4 + 3 + 2 + 7 = 24। तो 84,327 को जोड़ने पर 24 आया, जो 2 डिजिट में है, जबकि इसका डीएस सिंगल डिजिट में निकालना है। पुनः जोड़ेंगे 2 + 4 = 6, तो 84,327 का डीएस आया 6। इसे हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे। 84,327 में जहाँ पर भी 9 बन जाए उसे हम काट सकते हैं। 7 और 2 9 होगा, तो 9 को हम काट देंगे। 8 + 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 को आपस में जोड़ेंगे 5 1 6, 15 होगा। 15 को जब पुनः हम आपस में जोड़ेंगे 1 + 5 = 6, तो आ जाएगा 84,327 का डीएस 6 आएगा। डीएस हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। इसकी मदद से हम चक्रवृद्धि ब्याज के हर टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में लगाएंगे, बिना पेन चलाए, ऑप्शन से। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन, राम 50,000 रुपये का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए करता है, तो मिश्र धन क्या होगा। फ्रेंड, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम डीएस का इस्तेमाल करेंगे, वो भी ऑप्शन से बिना पेन चलाए सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन का डीएस निकालेंगे। ऑप्शन का डीएस का मतलब है ऑप्शन में जो डिजिट हैं इनके अंकों का योग। जैसे 5 + 5 + 1 + 2 + 5, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 5 15, 15 2 17, 1 18, 18 आएगा। 2 डिजिट में है, तो इसका डीएस पुनः निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो इसका डीएस आ जाएगा 9। सेम दूसरे ऑप्शन का भी डीएस निकालेंगे। 5 5 10 5 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 को पुनः हम ऐड करेंगे, तो इसका डीएस आ जाएगा 5। तीसरे ऑप्शन का निकालेंगे। 5 5 10 2 12, 12 2 डिजिट में है, इसे सिंगल डिजिट में लाएंगे, तो इसका डीएस आ जाएगा 3। 5 5 10, 10 2 डिजिट में है, इसको जोड़ेंगे तो इसका डीएस आ जाएगा 1। इस प्रकार चारों ऑप्शन का डीएस देखेंगे, अलग अलग आया है। 9 आया है पहले में, दूसरे में 5 आया है, तीसरे में 3 आया है और चौथे में 1 आया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो किसी भी चैप्टर का हो, उसमें होता क्या, सबसे पहले किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी वस्तु की व्यक्ति या कोई भी चीज़ हो, उसकी प्रारंभिक मात्रा दी होती है। इसे प्रारंभिक को हम P से प्रदर्शित करते हैं। फिर वस्तु, व्यक्ति या सामान मात्रा में उसमें वृद्धि या कमी की जाती है, वो परसेंटेज में होगी। फिर जो बचेगा उस अंतिम मान होगा।
जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ P हमारा प्रारंभिक मान होगा और ए हमारा अंतिम मान होगा। P हमारा प्रारंभिक मान है जो यहाँ मूलधन का काम करेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ प्रारंभिक मान मूलधन का काम करेगा। फिर इसमें कुछ प्लस और माइनस होगा परसेंटेज में, जो अंतिम में बचेगा वो हमारा मिश्रधन का काम करेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्रधन है। P हमारा क्या है, P हमारा मूलधन है। P हमारा क्या है, मूलधन है। इस प्रकार से हम केवल इसी एकमात्र फार्मूले से बिना पेन चलाए ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे देखते हैं, हम राम 50,000 रुपये का निवेश करता है तो प्रारंभिक मान मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 50,000 रुपये। फिर इसमें कुछ वृद्धि या कमी होगा परसेंटेज में, कह रहा 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि हो रहा है, तो 5% से ब्याज देना है, तो 5% 100 में ऐड हो जाएगा, 105 हो जाएगा बटे 100। अब देखना वर्ष कितनी है, 2 है, तो इसे 2 बार लिखा जाएगा, 15 105 बटे 100। अब जो आएगा वो मिश्रधन होगा, अंतिम मान होगा, और क्वेश्चन में मिश्रधन ही पूछा गया। डीएस लगाने के लिए इसका ये 50,000 में इस डीएस केवल कितना 5 है, इसका डीएस हो जाएगा 6, इसका डीएस हो जाएगा 6। जब 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36, 36 का मतलब 9 होगा, और 9 से फिर 5 में गुणा कराएंगे 9 पचे 45, 45 का भी मतलब 9 होगा। इसका डीएस कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हो गया डीएस से। पहला तरीका इसका था डीएस से लगाने पर इसका डीएस मान आया 9। दूसरा तरीका है, अगर डीएस से मान लेते हैं 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका क्या होगा, मल्टीप्लाई आप ये देखेंगे, एक क्वेश्चन जो हमारा है 105 किससे कट सकता है, 105 5% है, 5% का मतलब होता है 105। 105 को काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 105 कटेगा 5 1 6, डिजिट सम 6 हो रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा और 5 से भी कटेगा। तो यहाँ से देखेंगे ये जो क्वेश्चन होगा 5 से डिवाइड 3 से नीचे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 का ये क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी जो ऑप्शन होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। तो डीएस 3 से भी डिवाइड होगा। दूसरा, यदि जो है डीएस से आपका 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो हम दूसरा तरीका मल्टीप्लाई चेंज कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन किससे डिवाइड होगा, ये दर रेट से पता चल जाएगा। तीसरा तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्यूरेट दर इसका क्या होगा, 5% की दर है, 2 वर्ष है, तो इसमें अप्रोक्स लगेगा। अप्रोक्स आप कह सकते हैं ये जो दर होगा 10% से प्लस आंसर होगा, 10% से प्लस आंसर होगा। चौथा तरीका इसमें लगा सकते हैं, एक्यूरेट जो दर होगा वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये एक्यूरेट दर होगा। ये चौथा तरीका। और पांचवा तरीका आप ये सेम लगा सकते हैं कि जो बेस फार्मूले से है, प्रारंभिक मान प्लस माइनस परसेंटेज बराबर अंतिम मान, इसको काटेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को 5 तरीके से आप लगा सकते हैं, जिसमें सबसे फास्ट तरीका आपका डीएस का होता है, फिर ये मल्टीप्लाई का होता है, फिर इसमें रेट देखते हैं, एक्यूरेट दर देखते हैं, सबसे लास्ट तरीका हम बेसिक लगाते हैं, काट पीट के आंसर ले आते हैं। तो काटने पर आपका आ जाएगा मिश्रधन 55,125। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, 45,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सबसे पहले हम डीएस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन का डीएस निकालेंगे। देखिए
1 + 4 + 4 + 6 + 1 + 5 ऐड करेंगे तो DS आ जाएगा। दूसरा तरीका बताया था हमने, जहाँ 9 बन जाए वहाँ काट देते हैं। जैसे 4 4 8 1 9, ये कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे 6 1 7 हो जाएगा, 7 7 5 12, 12 को पुनः ऐड करेंगे, 1 और 2 ऐड करेंगे तो इसका DS 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे 5 4 9 कट जाएगा, 6 6 12, 12 1 13, 13 को हम पुनः ऐड करेंगे, 3 1 4, इसका DS 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे 5 + 4 9 कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे 6 4 10, 11 1 12, 12 को पुनः ऐड करेंगे, DS 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे 5 + 4 9 कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे 5 7 8 9, इसका DS आ गया 9। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए 45,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसमें ब्याज पूछा गया है। सबसे पहले आप जानते हैं किसी चीज़ का प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मान दिया है 45,000, फिर इसमें वृद्धि कमी 15% वार्षिक दर से ब्याज देना है, तो ये हो जाएगा 115%। 115/100 कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिखा जाएगा 115/100। अब जो आएगा वो मिश्र धन आएगा। यहाँ से हम DS लगाएंगे। देखिए इसका DS कितना हो जाएगा, इसका DS हो जाएगा 9, इसका DS कितना होगा 5 1 6 1 7, इसका DS हो जाएगा 7, इसका DS हो जाएगा 7। देखिए गुणा कराएंगे, ये मल्टीप्लाई तो गुणा कराएंगे, 7 7 49, 49 में DS होगा 4, फिर 4 से गुणा कराएंगे 9 में, 4 9 36, 36 का DS होगा 9। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका DS कितना आ गया, 9 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? ऑप्शन D मैच कर रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रारंभिक मान 9 हो जाता है तो वो उसका अंतिम मान भी 9 आएगा, यानी उसका अगर मूलधन 9 आ गया, डिजिट सम 9 आया है, तो उसका मिश्रधन का भी डिजिट सम 9 आएगा और ब्याज का भी डिजिट सम 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 0 का मतलब 9 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे मूलधन 9 है, मिश्रधन 9 है, पूछा गया है ब्याज, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 0 का मतलब होता है 9, क्योंकि 0 किसी का आंसर होता नहीं, डिजिट सम हमेशा 1 से 9 के बीच में ही आता है, तो 0 का मतलब होता है 9। यानी अगर मूलधन 9 है, मिश्रधन 9 है, तो ब्याज भी 9 ही होगा। तो यहाँ ब्याज पूछा गया है, तो जिस ऑप्शन में 9 आएगा वही सही होगा। तो D ऑप्शन में हमारा DS 9 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन D सही हो जाएगा। तो पहला तरीका से दोस्तों ने देखा कि DS हमारा कितना आ गया, DS आ गया 9। दूसरा तरीका हम मल्टीपल का देख सकते हैं। 115 हमारा किससे कटेगा, 115 कटेगा 23 से, तो ये 23 का मल्टीपल होगा। तीसरा तरीका हम देख सकते हैं अप्रोक्स देख सकते हैं या एक्यूरेट देख सकते हैं। अप्रोक्स अगर देखना है हमें, जो आंसर होगा 15 दूना 30, 30% से प्लस आंसर होगा, क्योंकि 30% तो साधारण ब्याज होगा जबकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो 30% से प्लस आंसर होगा। चौथा एक्यूरेट लगा सकते हैं 15% का, 15 दूना 30, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 15 225, तो इसमें 2.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 + 2.25, एक्यूरेट जो हो जाएगा 32.25%, ये आ जाएगा इसका रेट, एक्यूरेट रेट। इस 4 तरीके से लगा सकते हैं।
पांचवा तरीका ये बेसिक है, जिसमें हम काटने पीटेंगे। काटने पीटने पर हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। फ्रेंड ये देखेंगे डीएस आ गया 9, मूलधन 9 है, मिश्रधन 9 है, तो ब्याज भी 9 होगा। ब्याज कैसे निकलता है? ब्याज निकलता है मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाता है, अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को घटा दिया जाता है, तो ब्याज आता है। ठीक, इसी प्रकार से हम देखेंगे हमारा अंतिम मान भी 9 है, प्रारंभिक मान भी 9 है। 9 में से 9 गया 0, 0 का मतलब होता है 9, तो 9 हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। हमारा मिश्रधन 9 है, मूलधन 9 है, तो अंतर हमारा 0, 0 का मतलब होता है 9। टीएस में 0 का मतलब होता है 9, तो हमारा ब्याज भी 9 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो सबसे पहले हम डीएस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन में डीएस जोड़ेंगे, 6 1 7 होगा, पहले का डीएस 7 होगा। यहाँ से देखेंगे 8 1 9 कट जाएगा, 6 2 8, 8 5 13, 13 को पुनः जोड़ देंगे, 3 1 4, इसका डीएस 4 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 7 2 9 कट जाएगा, 5 5 10 11, 11 को पुनः ऐड करेंगे, 1 + 1 डीएस 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 5 4 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, यहाँ डीएस बचा 1। अब हम देखेंगे डीएस से क्वेश्चन लगाना है। सबसे पहले प्रारंभिक मान कितना दिया है? 10,000, तो आप देखेंगे 10,000 प्रारंभिक मान 10,000। अब इसमें देखिएगा दर कितना दिया? 4%, तो 104 हो जाएगा, 104/100। फिर दूसरे वर्ष 5% दिया है, तो 105/100। तीसरे वर्ष आप देखेंगे 6% दिया है, तो 106/100। अब जो आएगा वो अंतिम मान होगा, और अंतिम मान हमारा होता है मिश्रधन। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में देखेंगे ब्याज पूछा गया है, तो हमें मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। इसका डीएस देखिएगा, इसका डीएस 1 है, इसका डीएस आप देखेंगे तो इसका डीएस होगा 4 1 5, इसका डीएस देखेंगे 5 1 6 होगा, इसका डीएस देखेंगे 6 1 7 होगा। तो यहाँ से गुणा कराएंगे, 1 से गुणा कराएंगे 5 में, 1 5 5, 5 से गुणा कराएंगे 6 में, 5 6 30, 30 को पुनः जोड़ेंगे तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो होगा 3, फिर 3 से गुणा कराएंगे 7 में, 3 7 21, 21 को पुनः जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो डीएस आ गया 3, और 3 हमारा क्या आ गया? मिश्रधन आ गया। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मूलधन 1 रुपया था, पहले वर्ष 4% की ब्याज, दूसरे वर्ष 5% की ब्याज, तीसरे वर्ष 6% की ब्याज दिया जाए, तो 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन 3 रुपया आएगा। डीएस से हमें पता चला मिश्रधन कितना आएगा? 3 रुपये आएगा। इसको हम बिना लिखे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे इसको हम पढ़ें 1 रुपया, इसको 4 को हमें 5 पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसे लिखा जाएगा 104, इसलिए 4 में 1 जोड़ा जाएगा 5, तो इसको हम 5 पढ़ सकते हैं। 5 से गुणा कराएंगे 6 में, क्यों? क्योंकि 105 लिखा जाएगा। 105 में जब 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और इससे 7 पढ़ा जाएगा, क्योंकि 106 लिखा जाएगा। 106 में 6 1 7 हो जाएगा। तो हमेशा एक अधिक पढ़ते हैं, 4 को 5 पढ़ा जाएगा, 5 को 6 पढ़ा जाएगा, 6 को 7 पढ़ा जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं 5 6 30, 30 का मतलब 3 हो गया, 3 7 21, 21 का मतलब 3 हो गया, चूंकि 2 1 3, 3 से गुणा कराएंगे इसमें, 3 1 3, तो टोटल जो मिश्रधन आया वो 3 आया, जबकि मूलधन 1 रुपया है। तो ब्याज क्या होगा? हमें ब्याज पता है कि अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटा देते हैं, या मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, तो हमारा क्या आता है? ब्याज आता है। तो अंतिम मान आ गया 3 रुपया, प्रारंभिक मान 1 रुपया, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 2 रुपया।
तो किस ऑप्शन में 2 है? ऑप्शन सी में 2 है। ऑप्शन सी में 2 है, जिसका डीएस कितना आया है? 2 आया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये हो गया डीएस का तरीका। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका हमारा आ गया डीएस से। पहला तरीका डीएस से आ गया। दूसरा तरीका अगर हम देखें मल्टीप्लाई का, तो 105 देखिए, 105 3 से डिवाइड हो, 105 आपका डिवाइड होगा, इसको अगर डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 52। यहाँ से देखेंगे 4% है ना, 4% को आप क्या लिखेंगे? 104 लिखेंगे, 104/100। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52/50। और 52 डिवाइड किससे होगा? कोई ऐसी संख्या जो नीचे से डिवाइड ना होती हो, तो 52 को आप लिख सकते हैं 13 चौका 52। 13 से नीचे नहीं कटेगा, तो 13 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल तरीका में देखेंगे, दूसरा तरीका जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला। ऐसे हम 5 से भी और 6 से भी निकाल सकते हैं एक यूनिट मल्टीपल। तीसरा तरीका देखेंगे, एप्रोक्स क्या आंसर होगा? एप्रोक्स क्या आंसर होगा? दर से देखेंगे एप्रोक्स से क्या आंसर होगा, यानी दर का क्या मान होगा। तो सेम जोड़ देंगे कि 4%, 5%, 6%, इससे ज़्यादा ही आंसर होगा चूँकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 5 + 4 9, और 9 + 6 जोड़ेंगे 15%। तो 15% से ज़्यादा आंसर होगा। एकदम फिक्स है, ये कितना होगा? 15% से ज़्यादा आंसर होगा। अगर यहाँ देखा जाए 1% होगा 1000, तो 15% होगा 15000। 15000 से ज़्यादा आंसर होगा। 15000 से ज़्यादा आंसर होगा, तो देखेंगे 15000 से ज़्यादा आंसर केवल कौन सा है? ऑप्शन सी है। ये तो हो ही नहीं सकता, चूँकि ये कितना है? 1500 से ज़्यादा आंसर होगा। चूँकि 1% होगा 100, तो 15% होगा 1500, तो 1500 से प्लस आंसर है, इसलिए 1500 से प्लस केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, चूँकि ये 15% से कम है, और ये 16% है, से ज़्यादा है, और ये 16% है। ठीक। और चौथा तरीका देखेंगे नॉर्मल बेसिक तरीके से, इसे काटेंगे। ठीक है, काट सकते हैं। यहाँ से 5 0 दिया है, 5 0 काट देंगे। काटने के बाद कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन सी मैच करेगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, 25,000 रुपये एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 4%, तीसरे वर्ष 5% की दर पर उधार दिया। 3 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ऑप्शन का डीएस निकालेंगे। डीएस देखते हैं क्या क्या आता है। तो डीएस निकालने के 2 तरीके बताएं। यहाँ से आप देखिए 9 काट दीजिए, 8 + 1 9 कट जाएगा, 2 + 1 3। पहले ऑप्शन का डीएस 3 आया, यहाँ से 9 कट जाएगा, 8 + 1 9 कट जाएगा, यहाँ से डीएस आ गया 2। यहाँ से 9 कट जाएगा, 8 + 1 9 कट जाएगा, 2 + 2 इसका डीएस आ जाएगा 4। यहाँ से 7 + 2 9 कट जाएगा, 8 + 2 10, 10 को जोड़ेंगे तो डीएस आएगा 1। अब क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, अगर किसी चीज़ का होता है प्रारंभिक मान प्लस माइनस परसेंटेज बराबर होता है अंतिम मान। यहाँ प्रारंभिक मान मूलधन होता है, अंतिम मान मिश्रधन होता है। ब्याज निकालने के लिए अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाना होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाना होता है। यहाँ पूछा गया है मिश्रधन पूछा गया है, यानी अंतिम मान पूछा गया। तो प्रारंभिक मान आप देखें कितना दिया है, 25,000। पहले वर्ष 3% दर है, 103 लिखा जाएगा, 103/100। फिर दूसरे वर्ष 4% है, तो 104/100। फिर तीसरे वर्ष 5% है, 105/100। ऐसे को सॉल्व करने पर जो अंतिम मान आएगा वो मिश्रधन होगा। हम डीएस का इस्तेमाल करेंगे। डीएस में से हम पढ़ेंगे 7 रुपीज, और इसको डीएस में हम पढ़ेंगे 4, इसको डीएस में हम पढ़ेंगे 5, इसको डीएस में हम पढ़ेंगे 6। गुणा कराएंगे, 7 से 4 में गुणा कराएंगे, 7 × 4 = 28,
28 को हम जोड़ेंगे 8 2 10 का मतलब 1। अब 1 से गुणा कराएंगे 1 25 5, फिर 5 से गुणा कराएंगे 5 6 30, 30 को जोड़ेंगे तो ds आ जाएगा 3, और यही हमारा क्या है अंतिम मान मतलब मिश्रधन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम ds का इस्तेमाल करके बिना पेन चलाए ऑप्शन से क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। इसे हम 3 को 4 पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि 103 लिखा जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा। हमेशा जितना परसेंटेज लिखा जाए उससे 1 अधिक पढ़िए। इसको 4 पढ़िए, इसको 5 पढ़िए, इसको 6 पढ़िए। तो इससे पढ़ा जाएगा 4 4 पंचे 20, 20 का मतलब 2, और 2 छक 12, 12 का मतलब 3, और 3 से गुणा कराइए 7 में, 3 सत्ते 21, 21 का मतलब 3, 3 हमारा मिश्रधन आ गया। तो जिस ऑप्शन में 3 आएगा वही सही है। पहले ऑप्शन में 3 आ रहा तो 3 पहला ऑप्शन हमारा हो गया सही। इस प्रकार से इसमें हम मल्टीपल, अप्रोक्स, डिवीजन और नॉर्मल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 8% की दर से 21,780 रुपया हो जाता है। यदि दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी राशि व समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसमें हम ds का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में देखिएगा प्रारंभिक मान 9 आ गया, तो बिना क्वेश्चन को पढ़े यदि किसी चीज़ का प्रारंभिक मान, देखिए प्लस माइनस परसेंटेज बराबर अंतिम मान, यदि किसी चीज़ का प्रारंभिक मान 9 है तो अंतिम मान भी 9 आएगा। और जब अंतिम मान 9 आ जाएगा तो ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। तो अंतिम मान भी 9 आएगा, प्रारंभिक मान भी 9 आएगा, घटाएंगे 0, 0 का मतलब होता है 9। इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन को बिना कुछ किए केवल ये देख के पता लगा सकते हैं कि ब्याज क्या होगा, बिना आगे क्वेश्चन पढ़े। 18,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों में 8% की दर से 21,780 रुपया हो। यदि दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी राशि व समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो बिना लगाए देखते हैं प्रारंभिक मान कितना दिया है 9। क्वेश्चन में कुछ भी कर ले अंतिम मान भी 9 ही आएगा। जब अंतिम मान 9 आएगा तो ब्याज भी 9 ही आएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। 5 4 9 8 1 9, पहले में ds 9 आ गया। यहाँ से देखेंगे 6 4 10 का मतलब 1, 7 1 8, इसमें ds 8 आ गया। यहाँ से देखेंगे 5 5 10, 10 8 18, इसमें ds 9 आ गया। 5 5 10, 10 का मतलब 1, इसमें ds 1 आ गया। हमारा जो ऑप्शन जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा? 9 आ रहा, और 2 ऑप्शन में 9 आ रहा। तो एक चीज यहाँ देखेंगे, पहले 8% की दर था, कहता यदि दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए, अगर 5% बढ़ा देंगे तो 2 साल में मिनिमम 10% बढ़ेगा। 2 साल में मिनिमम कितना बढ़ जाएगा? 10%, 5 दूना 10। अगर 1 साल में 5% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 10%। क्योंकि कह रहा है उसी राशि में और समान अवधि, समान अवधि मतलब वही 2 वर्ष, ठीक, राशि वही है। तो इसका 10%, क्योंकि 1 साल में 5% बढ़ेगा, 2 साल में 10% बढ़ेगा। अगर केवल हम 10% भी देखें तो 10% हमारा हो जाएगा 1800। केवल 10% ही देखें 1800 होगा, तो पहले R और था, इसका मतलब 1800 से काफ़ी अधिक आंसर आएगा। तो और दो में देखेंगे ये 1800 है, ये 5800 है, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केवल बढ़ा दिया जाए 10% तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, इतना तो हमारा बढ़ाया गया है, जबकि दर पहले से कुछ और था। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर होगा, क्योंकि इतना तो बढ़ाया गया है, केवल बढ़ा हुआ ये नहीं हो सकता, इसके पहले भी कुछ था, इसलिए हमारा ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज
त्रिमासिक संयोजित हो। तो फ्रेंड यहाँ देखेंगे ब्याज त्रिमासिक कह रहा है, तो यहाँ पे समय 3 माह के 3 किस्त बनेंगे, यहाँ पे 3 किस्त बनेगा। और यहाँ ये वार्षिक है, 12 महीने का है, तो इसे हमें 3 महीने बनाने के लिए हमें 4 से भाग करना पड़ेगा। इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5%। हमें 5% की दर से 3 किस्तों में चुकाना है। तो प्रारंभिक मान हमारा कितना दिया है, 16,000 दिया है। 16,000 दर अब हमारा हो जाएगा 5%। 5% को लिखा जाएगा 105/100। इसे 3 बार लिखना है, तो 105/100, 105/100। अब जो आएगा वो अंतिम मान होगा, जबकि पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब जो आएगा वो अंतिम मान होगा। डीएस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर डीएस होगा 7, यहाँ पर डीएस होगा 6, यहाँ पे डीएस होगा 6, यहाँ पे डीएस होगा 6। 6 36, 9 आ गया। अगर एक बार 9 आ जाता है तो टोटल मान हो जाता है 9, तो इसका जो डीएस आ जाएगा वो क्या होगा, 9 होगा। अंतिम मान 9 होगा, प्रारंभिक मान 7 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। क्योंकि मिश्र धन 9 रुपया, मूलधन 7 रुपया, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपको पता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा आ गया 9 रुपये, मूलधन हमारा है 7 रुपये, घटा देंगे तो ब्याज हमारा आ जाएगा कितना, ब्याज हमारा आ जाएगा 2 रुपये। ऑप्शन चेक करेंगे किस ऑप्शन में 2 आ रहा है। यहाँ से देखेंगे 2 5 7 3 10, 10 का मतलब होता है 1। यहाँ से 5 4 9 काट देंगे, 2 2 4 आ गया। यहाँ से 5 4 9 कट जाएगा, यहाँ से 2 आ गया। यहाँ से 8 1 9 कट जाएगा, 5 2 7 आ गया। तो किस ऑप्शन में 2 आ रहा, ऑप्शन सी में 2 आ रहा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,80,900 हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे प्रारंभिक मान नहीं दिया है, दर दिया है, अंतिम मान दिया है, समय दिया है। हमें प्रारंभिक मान निकालना है, मूलधन निकालना है। हम जानते हैं किसी भी चीज़ का फार्मूला होता है प्रारंभिक मान प्लस माइनस परसेंटेज बराबर अंतिम मान होता है। यहाँ प्रारंभिक मान मूलधन है, अंतिम मान मिश्र धन है। हमें मूलधन निकालना है। हमें प्रारंभिक मान पता नहीं है, लेकिन हमें पता है 6% की दर से बढ़ रहा है, वो भी 2 वर्ष मतलब 2 बार। तो हम समझेंगे पी को हमें निकालना है। 6% की दर है तो 106 लिखा जाएगा। 2 वर्ष कह रहा है तो 2 बार लिखा जाएगा 106 बराबर अंतिम मान दिया है, अंतिम मान दिया है 2,80,900। डीएस का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे 7, इसको हम 6 1 7, इसको हम पढ़ेंगे 7, 9 कट जाएगा, 8 2 10, इसको हम पढ़ेंगे 1। तो यहाँ से देखेंगे 7 × 7 इक्वल टू हमें 1 लाना है। पी का ऐसा कौन सा मान रखें कि 1 आ जाए। 7 7 49, 49 को जब हमें जोड़ा जाएगा, 49 में जोड़ेंगे 4 और 9, इसको पुनः ऐड करेंगे तो ये 9 कट जाएगा, 4 बचेगा। यानी पी में हम 4 से गुणा करा दें 1 आ जाए। पी का ऐसा कौन सा मान रखें जिसमें 4 से गुणा कराएं 1 आ जाए। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। पहले ऑप्शन का डीएस देखेंगे 5 3 8 है, दूसरे का ऑप्शन देखेंगे 5 2 7 है, तीसरे ऑप्शन का डीएस 2 है, चौथे ऑप्शन का डीएस 1 है। तो पी का मान इस ऑप्शन में से कौन सा मान रखें कि हमारा अंतिम कितना आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले 8 रखेंगे, 8 चौक 32, 32 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन रखेंगे 7, यहाँ रखेंगे 7, 7 चौक 28,
28 को जोड़ेंगे 8 तो 10, 1 आ गया, अर्थात पी की जगह पे होगा 7, 7 4, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। ऐसे अगर हम 2 रखेंगे पी का मान तो 2 चौक 8 आएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा। अगर 1 रखेंगे 1 चौका 4 आएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा। इस प्रकार डीएस से हम बिना पेन चलाए ऑप्शन से सॉल्व सेकंडों में कर सकते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इससे हम पढ़ते हैं 7, 7 सत्ते 49, 2 वर्ष दिया, 2 बार पढ़ेंगे। 7 सत्ते 49, 49 का मतलब 4, प्रारंभिक मान में 4 से गुणा करा दिया जाए, ये 9 कट जाएगा, 8 2 10, 1 आना चाहिए। तो हम डीएस निकाल लिए। अगर हम प्रारंभिक मान 7 ले लें, 7 चौक 28, 28 का मतलब 1, हमारा 1 आ जा रहा था। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो? बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं, इसमें भी डीएस का इस्तेमाल करेंगे। प्रारंभिक मान दिया है, किसी भी चीज़ का वही फार्मूला होता है, प्रारंभिक मान प्लस माइनस प्रतिशत बराबर अंतिम मान। यहाँ से प्रारंभिक मान दिया है 1,25,000, दर 12% दिया है तो 112 लिखा जाएगा, 112/100। कितने समय में, समय का पता नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। अंतिम मान दिया है 1,48,877। डीएस का इस्तेमाल करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 8, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे, 8। फ्रेंड यहाँ देखेंगे, यहाँ अर्धवार्षिक दिया है, अर्धवार्षिक दिया है तो दर आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये इसे पढ़ा जाएगा 106, दर आधा हो जाएगा, ठीक है, 106 हो जाएगा। अब देखिए ये पहला ऑप्शन दिया है 1.5 वर्ष, तो इसमें बनेंगे 6 महीने के 3 किस्त। अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, इसके 3 किस्त बनेंगे, इसके बनेंगे 5 किस्त, इसके बनेंगे 4 किस्त, और इसके बनेंगे 7 किस्त। तो इस ऑप्शन से हम चेक करेंगे, पहले 3 किस्त लेंगे, फिर 5 किस्त, फिर 4 किस्त, फिर 7 किस्त। और इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है, डीएस का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 7, 2 1 3 और 5 8, ये हो गया 8। इसका डीएस का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से काट देंगे, 8 1 9 कट जाएगा, यहाँ से 8 4 12, 12 का मतलब होता है 1 और 2 3, 3 और 7 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 को जोड़ेंगे 7 में हो जाएगा 8, या ऐसे कहिए 8 1 9 कट गया, 8 4 12, 12 7 19, 19 और 7 26, 26 का मतलब 8, किसी भी तरीके से जोड़ेंगे वही आएगा। 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 7 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब 1, 1 में 7 जोड़ेंगे 8, तो इसका डीएस आ जाएगा 8। अब 7 को हम 3 किस्त लें या 5 किस्त लें या 4 किस्त लें या 7 किस्त लें, तो हमारा आंसर 8 ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 7 को हम 3 किस्त लेते हैं, तो 3 किस्त लेंगे, 7 × 7 × 7, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 8 के बराबर आना चाहिए। तो 8 7 56, ऐसे कहिए 7 7 49, 7 7 49, 49 का मतलब होगा 9 4 13, 13 का मतलब 4, या 7 7 49 में 9 कट जाएगा, केवल 4 बचेगा, तो 4 7 28, 28 का मतलब 8 2 10, 1 से गुणा कराएंगे 8 में, 8 1 के 8, तो हमारा पहला जो है, अगर छमाही हम 3 किस्त लेते हैं तो हमारा 8 बराबर 8 आ जाएगा, 8 बराबर क्या आ गया? 8 आ गया, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगी। यहाँ से देखिएगा अर्धवार्षिक कह रहा मतलब छमाही, जब छमाही कहेगा तो ये वार्षिक है, इसमें 2 किस्त बनेंगे यानी 2 से भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 5%। तो दर की जगह पे 10 की जगह पे 5% पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रारंभिक मान, वही प्रारंभिक मान प्लस माइनस प्रतिशत बराबर अंतिम मान। प्रारंभिक मान दिया है 80,000। अब यहाँ दर की जगह पे 5% की वृद्धि होती है तो 105 लिखा जाएगा। समय को हम समय दिया नहीं, अंतिम मान दिया है 92,610। डीएस का इस्तेमाल करेंगे, इसका डीएस होगा 8, इसका डीएस होगा 5 1 6। ठीक है, और इसका 9 कट जाएगा, 6 2 8 1 9, ये भी कट गया, इसका डीएस आ गया 9। और अब यहाँ से देखेंगे छमाही है तो इसमें 2 वर्ष में कितने किस्त बनेंगे, 2 वर्ष में 4 किस्त बनेंगे, 2.5 वर्ष में 5 किस्त बनेंगे, 3 वर्ष में 6 किस्त बनेंगे। चूँकि कितने छमाही है तो ये 24 महीने होगा, 6 चौक 24, 4 किस्त बनेगा। 30 महीने होगा 5 किस्त बनेगा, 36 महीने होगा 6 किस्त बनेगा 6 महीने, 18 महीने होगा 6 महीने के 3 किस्त बनेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेक करेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। पहले हम 6 को हम 3 बार लेते हैं, यदि हमारा 9 आ जाता है तो हमारा ये सही होगा। फिर हम 4 लेंगे, फिर 5, फिर 6। 6 को हम 3 बार अगर लेंगे, देखिए 6 को अगर हम 2 बार लेंगे, 6 चौक 36, 36 का मतलब क्या हो जाएगा 9। 6 को हम 2 बार भी लेंगे तो 9 बन जा रहा। अगर एक बार 9 बन जाता है तो टोटल आंसर 9 आता है। अतः हम जो है दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बार अगर 9 आ गया टोटल आंसर 9 होता है। इसमें से हम कोई भी ऑप्शन उठाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और चारों ऑप्शन सही हो नहीं सकते, ऑप्शन तो एक सही है। दूसरा तरीका हम सोचेंगे कि 80,000 से 92,000 हुआ है तो अप्रोक्स कितना बढ़ा है। 80 से 92 12,000 रुपये बढ़ा है। कितना बढ़ा है 12,000 रुपये लगभग ब्याज है। तो इसमें से अगर देखा जाए मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज हमारा बन रहा है, अगर इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो हमारा ब्याज बनेगा 12,610 रुपये का ब्याज है। 12,610 रुपये का ब्याज है। तो ये देखिएगा कितना परसेंट है। अगर हम 10% लेते हैं, देखिए छमाही 5%, जबकि वार्षिक 10% है। अगर एक साल में हम 10% लेंगे तो कितना होगा 8,000 होगा। 8,000 होगा। 80,000 का 10% कितना होगा 8,000 होगा एक साल का, जबकि कितना है ये 12,000 है। इसका मतलब अगर एक साल में 8,000 है तो अगले 6 महीने कितना होगा 4,000 होगा। अगर एक साल में 10% 8,000 है, टोटल ब्याज हमें 12,000 मिला है। इसका मतलब जो ब्याज है वो 1.5 साल का है, क्योंकि जो आंसर होगा वो 12% से प्लस आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 प्लस से 1.5 साल में ही आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि एक साल में कम से कम आपको 8,000 रुपये ब्याज मिलेगा और टोटल ब्याज 12,610 है। तो मैक्सिमम आपका कितना लगेगा 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल का मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें देखेंगे किसी भी चीज का वही होता है प्रारंभिक मान प्लस माइनस प्रतिशत बराबर अंतिम मान। प्रारंभिक यहाँ मूलधन है, यहाँ अंतिम मिश्रधन है। प्रारंभिक मान दिया है 8,000। दर देखिए 15% 2 साल के लिए 115 हो जाएगा और 2 बार लिखा जाएगा। 115 को 2 बार लिखा जाएगा। 2 वर्ष 4 माह, 4 माह का मतलब होता है
एक तिहाई इसे वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 होगा, 4 तियाँ 12, 4 1 4, 4 तियाँ 12, 1/, कितना आ गया 3, 1/3 आ गया। तो दर का तिहाई का मतलब ये हो गया, इसमें 3 से भाग करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 5%। तो 4 महीने का यानी तीसरी साल हमें 4 माह का होगा 5%, 5% का मतलब होगा 105। अब जो आएगा वो होगा मिश्रधन, जबकि आपको बताना क्या है, ब्याज बताना। मिश्रधन में से मूलधन घटा देना। तो डीएस का इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ देखेंगे 5 1 6 7, इसका डीएस 7 होगा, इसका डीएस 7 होगा, इसका डीएस 5 1 7 होगा। गुणा कराएंगे, देखिएगा 8 से गुणा कराएंगे 7 में, या जैसे किसी भी तरीके से आप गुणा करा सकते हैं। 7 7 49, 49 का मतलब होगा 4, फिर 4 7 28, 28 का मतलब होगा 8 2 10 मतलब 1 से गुणा कराएंगे 8 में, 8 1 8, तो मिश्रधन हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो मिश्रधन अगर 8 आ गया और मूलधन भी 8 है तो ब्याज कितना होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे। तो मिश्रधन हमारा 8, मूलधन हमारा 8, तो ब्याज हो गया 0, 0 बराबर होता है 9। डीएस में 0 का मतलब होता है 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, 9 कट गया, 8 2 10, 10 का मतलब 1 आ गया, 9 कट गया, 3 1 4 आ गया। यहाँ से देखेंगे 9 कट गया, 3 1 4 आ गया। यहाँ से देखेंगे 3 1 4 आ गया। पूछा क्या गया है, फ्रेंड इसमें देखेंगे ये 5 1 6 होगा, 7 नहीं होगा 6 होगा। तो टीएस निकालेंगे, 7 7 49 का मतलब 4, 4 6 24 का मतलब 6 होगा, 6 8 48 का मतलब 3 होगा। तो यहाँ से जो मिश्रधन आएगा वो 3 आएगा। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 3 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5। माइनस का जब 5 कोई चीज़ माइनस में आता है डीएस, जब डीएस माइनस में आता तो उसे 9 में से पुनः घटा देते हैं। तो 9 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 देखेंगे, 4 हमारा क्या है, 4 हमारा ब्याज है। 3 ऑप्शन में 4 आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में 4 आ रहा है। हम डीएस का इस्तेमाल ना करके हम लास्ट डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा क्या है, सेम है। देखते हैं लास्ट डिजिट से हमारा आंसर आ सकता है। लास्ट डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में कुछ करना नहीं है। आप देखेंगे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 23/20, ये हो जाएगा 23/20, ये हो जाएगा काटेंगे कितना हो जाएगा 21 25 105, 20 5 100। तो यहाँ से देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 कट जाएगा और ये 3 0 कट जाएंगे, 1 2 3, तो ये कट गया। लास्ट डिजिट से काम करना है तो हम 1 का गुणा 3 में कराएंगे, 1 3 3, 3 3 9। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। लास्ट डिजिट से हम काम कर लेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट में बचा क्या, लास्ट में बचा 23 गुणे 23 गुणे 21। लास्ट डिजिट गुणा कराएंगे, 3 3 9, 9 1 9, तो लास्ट डिजिट हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार से हम इसमें लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करके आंसर ला सकते थे, जब डीएस हमारा क्या हो गया, डीएस से ऑप्शन नहीं लग पाया तो।